हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्णा का एक नया सेशन और आज मैं बात करूंगा वो है हु विल यू मैरी, यानी कि भविष्य में आपकी जो शादी होगी वो किससे होगी, वो पर्सन कैसा होगा, उसकी पर्सनैलिटी क्या होगी, उसका एटीट्यूड बिहेवियर क्या होगा और उस पर्सन का आपके साथ किस तरह का तालमेल बनेगा या नहीं बनेगा। इन सभी चीजों की चर्चा आज मैं इस टॉपिक पर करूंगा, इस विषय में इस वीडियो पर करूंगा। लेकिन शुरू करने से पहले जो लोग मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और हर बार की तरह इस बार भी मैंने 3 पाइल्स रेडी की हैं। ये तीनों पाइल्स 3 कलर में हैं, पिंक, ग्रीन और रेड। पिंक कलर पाइल 1 रहेगी, ग्रीन कलर पाइल 2 रहेगी और रेड कलर पाइल नंबर 3 रहेगी। जिस कलर के साथ आपका जुड़ाव लगाव आप पहले महसूस करते हैं, जो कलर तीनों में से आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है, उस कलर को अपनी पाइल माने और उसी के हिसाब से रीडिंग को देखें। ये रीडिंग आपसे 70 से 100% के बीच में रेजोनेट कर सकती है। और अगर आप मेरे साथ अपना एक टैरो सेशन चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। चूंकि ये व्हाट्सएप नंबर है, मेरी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और मिलते हैं आपकी पाइल में। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने अगर पिंक कलर चूज किया था तो आपकी पाइल नंबर है 1 और अब आपके लिए मैं रीडिंग शुरू करूंगा और देखूंगा कि आपका जो फ्यूचर स्पाउस है, फ्यूचर में जो पर्सन है जिसके साथ आपकी शादी होगी, वो पर्सन कौन हो सकते हैं, कौन हो सकती हैं, उनका क्या क्या पर्सनालिटी, क्या क्या बिहेवियर, क्या क्या स्वभाव रहेगा और उनकी आपके साथ क्या क्या तालमेल बनेगी नहीं बनेगी, सब चीजों को हम चेक करेंगे। तो कार्ड्स को एक बार शफल कर लें। ओके, शफलिंग पूरी हो गई और अब हम इसको एक बार फैन आउट करते हैं और फिर इसमें से कार्ड्स निकालेंगे। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए जो पहला कार्ड मेरे पास आया है यह है नाइट ऑफ द पेंटिकल्स का। कार्ड नंबर 2 की पोजीशन पर जो है यह है पेग ऑफ द सॉर्ड्स। नंबर 3 की पोजीशन पर आया हुआ है क्वीन ऑफ द पेंटिकल्स। अब इस तरह से नाइट ऑफ द पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ द पेंटिकल्स, पेंटिकल हाउस की रॉयल फैमिली से 2 मेंबर्स यहां पर अपीयर हो चुके हैं। तीसरा कार्ड मेरे पास आया है द मैजिशियन, जो कि मेजर अरकाना ग्रुप का पहला कार्ड है। एक्चुअली पहला कार्ड नंबर 0 है द फूल, लेकिन कार्ड नंबर 1 है द मैजिशियन। और 5वां कार्ड आपके लिए है मेजर ग्रुप का द चैरियट, यानी कि चैरियट, जिनको कई बार चैरियट भी कहते हैं। तो 5 कार्ड मेरे आ गए हैं और अब मैं आपके लिए रीडिंग शुरू करूंगा। रीड करूंगा कि ये 5 कार्ड क्या इंफॉर्मेशन लेकर के आए हैं और क्या क्या चीजें आपकी लाइफ में होंगी, आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, उनके साथ क्या तालमेल बनेगा। पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी लाइफ में काफी चीजें उस समय कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं जब आप अपनी लाइफ में चीजों को स्मूथली चलाने की कोशिश करते हैं, एक रूटीन को बनाने की कोशिश करते हैं। आप हालांकि काफी ईमानदार रहते हैं अपने कार्य के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, लेकिन फिर भी आपकी जो शुरुआत है वो काफी तेज होने के बाद चीजें ढीली पड़ जाती हैं और कई बार शुरुआत भी नहीं हो पाती है, एक डिले की कंडीशन आ जाती है। इस डिले की कंडीशन को एक बार अगर हम इग्नोर कर दें तो आप अपनी लाइफ में एक ऐसे पर्सन हैं जो अपने फ्यूचर स्पाउस के रूप में एक ऐसे पर्सन को चाहते हैं जो केयरिंग, लविंग तो हो लेकिन साथ साथ अर्निंग पर्सन भी हो। अगर आप मेल हैं तो ऐसी फीमेल पार्टनर चाहते हैं जो अर्न करती हो, जॉब करती हो, और अगर आप फीमेल हैं तो आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो फाइनेंशियली आपको पूरी तरह से कवर कर सके, सिक्योर कर सके। एक ऐसा पर्सन आपको चाहिए। अब फ्यूचर में देखते हैं कि आपके लिए आ कौन रहा है। आपकी लाइफ में पाइल नंबर 1 एक ऐसा पर्सन आएगा जिसे न्यायप्रिय व्यक्ति कह सकते हैं, जो जस्टिस को बहुत ज्यादा वैल्यू देता हो, सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखता हो। बट उस पर्सन में इस वैल्यू के अलावा एक ऐसी वैल्यू भी है जो बड़ी जरूरी है आजकल के दौर में, और वो वैल्यू है चीजों के हिसाब से खुद को और खुद के हिसाब से चीजों को मैनिपुलेट कर लेना। यह बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी वैल्यू है। जो व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग चीजों को मैनिपुलेट नहीं कर पाता वो परेशान है, और जो चीजों के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट नहीं हो पाता वो भी परेशान है। तो यहां आपका जो फ्यूचर स्पाउस होंगे या फ्यूचर स्पाउस होंगी, उनके अंदर ये क्वालिटी, ये काबिलियत बहुत ज्यादा रहेगी। वे अपने आप को एक शेल के अंदर रखना पसंद करती हैं। उन्हें अपनी क्राइटेरिया, अपनी टेरिटरी पता है और उससे वायलेट करके बाहर निकलना उनको ठीक नहीं लगता है।
उनकी कई ऐसी आदतें हैं जिन्हें उन्होंने एक तरीके से अपने लिए पत्थर की लकीर सा बना रखा है। समझते हैं ना, ये पत्थर की लकीर एक मुहावरा होता है, इसका मतलब होता है इसके आगे नहीं। तो ये एक चीज यहां पर नजर आ रही है। और सबसे ज्यादा बढ़िया मजेदार बात है जो ये कि वे अपनी बातों से किसी को भी प्रभावित करने की कला रखते हैं। आपके जो फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ होंगी, उनसे थोड़ी देर बात करके प्रभावित होना किसी के लिए भी बहुत आसानी से हो जाएगा, और शायद ही कोई ऐसा पर्सन हो जो उनसे प्रभावित ना हो सके। अब उनकी फिगर और पर्सनालिटी की बात अगर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि वे दिखते कैसे होंगे। बालों का रंग तो काला दिख रहा है, लेकिन जो फिगर या पर्सनालिटी है वो फर्स्ट लुक में बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन जब उनसे बात करनी शुरू करते हैं या उनके साथ बैठते हैं या उनके साथ थोड़ा सा समय बिताते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप उनकी पर्सनालिटी का अट्रैक्शन बढ़ता ही जाता है और उनका चार्म दिखने लगता है। शुरू शुरू में आपको ऐसा भी लग सकता है कुछ लोगों को कि उनका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा रूड है या अपने लिए बहुत ज्यादा सेल्फिश नेचर लिए हुए है, लेकिन यहां पर उनका नेचर सेल्फिश दिखता भले है, लेकिन वे जो सही है उसी के साथ जाते हैं, जो गलत है उसका साथ नहीं देते हैं। ये चीज बहुत जरूरी और बहुत बड़ी बात है। अब मैं थोड़ी जेन कार्ड की भी हेल्प लूंगा ताकि डीप एनालिसिस कर सकूं। अच्छा, किसी ने एक बार पूछा था कि क्या हाइट बता सकते हैं टैरो कार्ड्स में, अगर फ्यूचर स्पाउस के बारे में बात कर रहे हो। कुछ रीडर्स हाइट भी बता रहे हैं। देखिए, किसी की आंखों का कलर, उसके बालों का कलर, पर्सनैलिटी को बताना एक डिफरेंट थिंग है, लेकिन उसकी हाइट को डिफाइन करना बिल्कुल अलग चीज हो जाती है। कोई पर्सन अपनी हाइट से अपनी पर्सनालिटी पर नहीं जाता है। किसी पर्सन की हाइट छोटी हो सकती है लेकिन पर्सनालिटी बहुत बड़ी हो सकती है। कोई पर्सन बहुत टाल हो सकता है लेकिन पर्सनालिटी बहुत छोटी हो सकती है। तो इसलिए मैं हाइट को ज्यादा वैल्यू नहीं देगा। हालांकि हाइट को वैल्यू दूं तो यहां पर वो चीजें आ सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है वो ज्यादा काम नहीं करेगा, क्योंकि उससे आप जब अपने फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ से मिलेंगे तो मिसमैचिंग होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर मैंने बता दिया कि उनका कद शॉर्ट होगा और आपको बिल्कुल वही पर्सनालिटी किसी टाल पर्सन में मिलेगी, तो आपको लगेगा नहीं यार, ये तो वो नहीं है। तो इसलिए मैं हाइट को वैल्यू नहीं दे रहा हूं। बाकी चीजें आपको बताता हूं, जैसे वो बहुत वेल ड्रेस्ड होंगे, कपड़े पहनने का उनका जो सलीका होगा वो थोड़ा सा दिखावे वाला ज्यादा होगा, यानी कि ऐसे ड्रेसेस पहनना उनको पसंद होगा जो दूसरे देखकर कहें कि वाओ व्हाट अ ड्रेस, ऐसा होगा। साथ ही साथ जी हाँ, ओके, साथ ही साथ वे अपनी बातों को बहुत वैल्यू देने वाले पर्सन होंगे। जैसा मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि वे सच्चाई को सच्चाई और झूठ को झूठ कहने में एक्सपर्ट हैं, इस चीज में बिल्कुल फ्लुएंट हैं, बट अपनी बातों की वैल्यू को रखते भी हैं। अगर उन्होंने कोई प्रॉमिस कर दिया तो उसके साथ वे लास्ट तक रहेंगे, और उन्होंने अगर आपसे किसी चीज के लिए एक बार मना कर दिया तो बहुत मुश्किल है उनको उस बात पर मनाना। तो खैर, ये तो थी राइडर वाइट डेक की इंफॉर्मेशन। अब देखते हैं कि जेन कार्ड्स आपके फ्यूचर स्पाउस या फ्यूचर स्पाउस ही कहेंगे, लेकिन इसको थोड़ा नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ कहेंगे। फ्यूचर स्पाउस की मीनिंग होती है जीवन साथी। कई लोग मेरे ऐसे भी व्यूअर्स हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, इंग्लिश मेरी भी बहुत अच्छी नहीं है लेकिन उनके लिए मैं कभी कभी थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूं, और कभी कभी कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिनकी हिंदी बहुत बेकार है, उनके लिए मैं थोड़ा इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर देता हूं। तो फ्यूचर स्पाउस का मतलब है आपका जीवन साथी। और अब देखते हैं जेन कार्ड क्या इंफॉर्मेशन लाते हैं आपके लिए। पहला कार्ड आया है ब्रेक थ्रू आउट का। अब देखिए, जेन कार्ड्स आपके जीवन साथी के बारे में कुछ गहरी जानकारियां देंगे, वो जानकारियां देंगे जो उनकी पर्सनालिटी में गहराई तक समाई हुई हैं, और जिस पर्सनालिटी से ही उनकी लाइफ डेवलप हो रही है, बढ़ रही है आगे। तो पहला कार्ड आया है ब्रेक थ्रू आउट का। दूसरा कार्ड मेरे पास आया है प्लेफुलनेस का, और ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया दोनों एक तरह से, खैर कोई बात नहीं। तीसरा कार्ड आया है इनोसेंस का। चौथा कार्ड मेरे पास जो आ रहा है ये है कॉन्शियसनेस, और लास्ट में पांचवा कार्ड मेरे पास जो आया है ये है अलोननेस। तो 5 कार्ड आ गए हैं। स्टार्टिंग की इंफॉर्मेशन बड़ी बढ़िया है, लेकिन बाद की इंफॉर्मेशन काफी क्रिटिकल हो गई है। अब क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है भी तो ये क्या क्या बताते हैं ये मैं आपको इन्फॉर्म करता चलूंगा। सबसे पहले तो ये समझ लें कि आपका जो फ्यूचर स्पाउस होगा, आपके जो जीवन साथी होंगे जिनके साथ आपकी शादी होगी, उन्हें हार मानना पसंद नहीं है। कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, उन परिस्थितियों से निकलना उनको आता भी है, उनका सामना करते भी हैं, और उन परिस्थितियों को बीट करके आगे जाते जरूर हैं। वो छोड़ती नहीं है इस चीज को कि किसी भी सिचुएशन में हार मान लिया जाए।
साथ ही साथ उनके अंदर एक तरह का बचपना है, बचपना स्वभाव है, लेकिन उस स्वभाव को एक्चुअली हम बचपना स्वभाव नहीं कह सकते हैं। उस स्वभाव को हम इस तरह कहेंगे कि वो जीवन का आनंद लेने वाले पर्सन हैं या जीवन का आनंद लेने वाली पर्सन हैं। मैं एक ही जेंडर पकड़कर चलता हूं, आप अपने अकॉर्डिंग मैच कर लेना ये बड़ी मुसीबत हो जाती कभी कभी मेरे लिए। खैर, तो उनका जो स्वभाव रहेगा वो बहुत ही आनंद लेने वाला स्वभाव है, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों में खुशियां कैसे हासिल की जाती हैं, छोटी छोटी चीज़ों से अपने जीवन को खुशहाल कैसे बनाया जाता है, इस चीज़ में उनकी पकड़ बहुत अच्छी होगी। साथ ही साथ छोटे मामलों पर उनका तुनक मिजाज रवैया भी थोड़ा सा नजर आ रहा है। हालांकि बहुत तेज गुस्सा उनका तो बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन अगर वे किसी मुसीबत में फंस गए हैं या किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हो गए हैं जहां पर गुस्सा करना जरूरी हो गया है, मतलब बिना गुस्से के काम नहीं चलेगा, उस समय अगर किसी ने उनका गुस्सा देख लिया तो उसे यकीन नहीं होगा, वो बिलीव नहीं कर सकता कि ये ही पर्सन है जो इतना तेज गुस्सा कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत स्वीट हैं, बहुत ही प्यारे हैं। कई बार लोग उनको धोखा दे देते हैं या उनका इस्तेमाल कर लेते हैं, तो भी वे उन चीज को जानते हुए उनका कुछ करते नहीं है कि चलो छोड़ो जाने दो, किसी का तो फायदा हुआ। तो ऐसी पर्सनैलिटी उनकी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, जैसा मैंने अभी कहा ना कि जाने दो किसी को फायदा तो हुआ, इसका ये मीनिंग बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर आ रहा है कि वे अपने फायदे के लिए कॉन्शियस नहीं हैं। वे अपने लाभ के लिए बिल्कुल कॉन्शियस हैं, लेकिन अगर किसी ने उनसे लाभ उठा लिया है और उनका नुकसान नहीं हुआ है तब तो ठीक है, लेकिन अगर उनका नुकसान किसी ने करके लाभ उठाया है तो उस पर्सन की खैर भी नहीं है, ये भी समझ लें। अब उनकी पर्सनालिटी के बारे में, और वे बड़ी गहराई से सोचने वाले, गंभीर धीर प्रकृति के व्यक्ति होंगे और अकेले रहना उनको बिल्कुल पसंद नहीं होगा, यानी कि टॉकेटिव नेचर होगा, बातचीत करते रहते होंगे और अपनी फीलिंग्स दूसरों से शेयर करना उनको बहुत पसंद होगा। अपने बारे में, फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी हैं और बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं कि एकदम श्योर हैं कि फ्यूचर में ये चीज़ें करनी है। मतलब उनका ये वाला जो मामला है ये बहुत ही बढ़िया है कि प्लानिंग उनकी पूरी होती है और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। लेकिन जब प्लानिंग में कहीं फंस जाते हैं और प्लान काम नहीं आता तो उस प्लान से निकलना कैसे है बाहर, ये चीज़ भी उनको बाखूबी आती है। एक चीज और यहां पर है कि अगर किसी वजह से वो हर्ट हो जाए, उनका दिल टूट जाए या दिल दुख जाए, तो वे एक छोटे से डिप्रेशन के कंडीशन में चले जाते हैं, जिसको कहते हैं ना कोप भवन में चले जाना। जैसे कोप भवन का मतलब अकेले कहीं पर बैठ जाना, शांत रहना, किसी से बातचीत नहीं करना और काफी लंबे टाइम तक, मतलब ये एक दिन से ज्यादा भी हो सकता है, अपने आप को शांत रखना, चुप रहना, ज्यादा बोलना नहीं, सिचुएशन क्या हुई, बात क्या हुई तो वो सब नहीं बताना, ऐसा नेचर भी उनका है। अब बात करते हैं कि उनका और आपका तालमेल आपस में कैसा रहेगा। उनके व्यक्तित्व के बारे में तो हमने पूरी इंफॉर्मेशन ले ली है। अब मैं देखूंगा कि उनकी जब आपके साथ शादी या आपकी उनके साथ जब शादी हो जाएगी तो वो बिहेवियर उनका जो है वो आपके साथ कैसा रहेगा, ये तालमेल कितना बढ़िया, कितना अच्छा, कितना बुरा रहेगा, इस चीज को भी देख लेते हैं। फाइल नंबर 1 आपके लिए। अब आपके लिए पहला कार्ड आया है डेविल का। यहां पर सिर्फ 3 कार्ड निकालूंगा मैं। दूसरा कार्ड आया है 2 ऑफ द वॉन्ड्स का, और आपके लिए जो तीसरा लास्ट कार्ड आया है ये है 9 ऑफ द सॉर्ड्स का। कार्ड्स बहुत अच्छे नहीं आए हैं, लेकिन इनकी मीनिंग्स आनी शुरू हो गई हैं। मतलब कार्ड अच्छे नहीं आए हैं कि मीनिंग है कि टैरो कार्ड में जो कार्ड्स हैं उसमें भी कुछ कार्ड अच्छे और कुछ बुरे हैं ना, तो वो बुरे वाले ज्यादा आ गए हैं। जैसे डेविल एक अच्छा कार्ड नहीं है, 9 ऑफ द सॉर्ड भी एक अच्छा कार्ड नहीं है, 2 ऑफ द वैंड्स काफी सारी मुश्किलें और परेशानियां दिखाने के बाद ही सफलता दिखाता है। तो ये एक जनरल मीनिंग है, लेकिन अब मैं देखता हूं कि ये मुझसे क्या कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि उनका जो आपके साथ तालमेल होगा वो एक तरफा कतई नहीं होगा। एक तरफा प्यार ना करेंगे, ना एक तरफा प्यार को वो स्वीकार करेंगे। दोनों तरफ से आग बराबर लगी होगी तभी मामला बनेगा। अगर एक साइड से आग बुझती है तो दूसरी साइड से आग के बुझने में चुटकी भर का समय लगेगा। इसलिए फ्यूचर में आपकी शादी जिससे भी होगी, अगर आप मेल हैं फीमेल से होगी, फीमेल हैं मेल से होगी, तो अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ में अपने तालमेल को पूरा बनाए रखने की कोशिश करें और अपने प्यार को इक्वल रखने की पूरी कोशिश करें। आपके ऊपर डिपेंड करेगा ये काफी कुछ, चूंकि चीजें आपके ऊपर डिपेंड करेंगी। और एक ऐसी सिचुएशन में भी आप दोनों होंगे जहां पर कभी कभी आपको लगेगा कि इस सिचुएशन में बंध से गए हैं। ये एक ऐसा रिलेशन है जिस रिलेशन से भाग नहीं सकते, लेकिन तब आप अगर रियलाइज करें तो सोचेंगे और पाएंगे भी
कि आपके जीवन साथी ने दरअसल कभी भी आपको बांध कर नहीं रखा है, बेड़ियां तो कभी डाली ही नहीं है। अगर आज आप मुक्त होना चाहें तो आज मुक्त हो जाएं, कल मुक्त होना चाहें तो कल मुक्त हो जाएं। अगर इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में कहूँ कि जिससे आपकी शादी होगी, अगर आप उसको मजाक में भी जाकर कहें कि सुनो तुमसे डिवोर्स चाहिए, तो वो सीधे आपसे कहेंगे या कहेंगी कि ठीक है पेपर भेज देना, साइन हम कर देंगे। इतनी सादगी हो जाएगी उनमें, आपके प्रति समर्पण की भावना रहेगी और वो भावना इतनी ज्यादा होगी कि अगर आप उनके बिना खुश हैं तो वो इस चीज में भी खुश रहेंगे। अब आपके लिए चीजें कैसी हैं उसको समझें। आपको भी उनके साथ समर्पित रहना होगा। अगर आप समर्पित नहीं रहते हैं तो आपकी लाइफ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, बिकॉज कार्ड आया है डेविल का। डेविल कंट्रोल करते हैं ह्यूमन इमोशंस को भी, हमारे लाइफ को भी, हमारे नेचर प्रकृति को भी और माइंड को भी। लेकिन डेविल को अपने फेवर में लाने के लिए लव अफेयर्स में या वैवाहिक जीवन में एक दूसरे के साथ तालमेल बढ़िया बिठाना होता है, ताकि डेविल उस अच्छे तालमेल को प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन अगर आपने तालमेल अच्छा नहीं बिठाया, अगर आपने अपने जीवन साथी का इस्तेमाल करने की सोची और उसे धोखा देने का प्लान किया, तो आपको सीधा सामना करना पड़ेगा द डेविल का, और उनसे सामना करके तो कोई बच नहीं सकता। दूसरे, अब आता है टू ऑफ द वॉन्ड्स। यहां पर जैसा मैंने बताया, टू ऑफ द वॉन्ड्स कुछ मेहनत, मुश्किलें और परेशानियों के बाद सफलता को दर्शाता है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि ये टू है, सिंगल वॉन्ड नहीं आया है, यहां आया है टू ऑफ द वॉन्ड्स। यानी गाड़ी के दोनों पहिए मिलकर के जितनी मेहनत से आगे बढ़ेंगे उतनी ज्यादा सफलता मिलती जाएगी। आप दोनों जब एक दूसरे के साथ आएंगे तो शुरुआती मामला कुछ ऐसा होगा, थोड़ी सी एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज टू ऑफ द वॉन्ड्स हैं सेकंड पोजीशन पर, जो एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम को दिखा रहे हैं। बट एक बार एडजस्टमेंट आपने कर लिया अपने जीवन साथी के साथ, तो आपको ये फील होगा कि इनसे बेटर जीवन साथी कोई नहीं है। अब थर्ड आता है नाइन ऑफ द स्वॉर्ड। आप अपने जीवन साथी को अगर धोखा देते हैं या आपका जीवन साथी आपको धोखा देता है तो क्या होगा, इन चीज़ों को भी जान लेना चाहिए। मुझे लगा कि इन चीज़ों को कवर करते हैं, इससे बड़ा मज़ा आएगा, इसलिए थर्ड कार्ड पर मैंने यही वो रखा था बेट कि थर्ड कार्ड में इस चीज़ के लिए निकालूंगा कि अगर आप अपने जीवन साथी को धोखा देंगे तो, या जीवन साथी आपको धोखा देगा तो, और साथ साथ क्या आप अपने जीवन साथी को धोखा देंगे और क्या आपका जीवन साथी आपको धोखा देगा। तो अब आप इसको इस तरह से समझें। मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में, मतलब बिल्कुल रीडिंग नहीं करूंगा और कार्ड के ही अकॉर्डिंग बता दूंगा, जो कार्ड की नेचुरल मीनिंग है। जैसे कहते हैं ना, वो डिक्शनरी में मीनिंग ये है लेकिन इसका भाव अलग है, तो वो भाव नहीं लूंगा, सिंपल मीनिंग बताऊंगा। क्या आप अपने जीवन साथी को धोखा देंगे? नाइन ऑफ द स्वॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है जो कहता है नहीं, ऐसा होगा नहीं। दूसरा सवाल है कि आपका जीवन साथी आपको धोखा देगा, फिर से यही कार्ड है, कहता है नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप धोखा देंगे एक अपने जीवन साथी को तो क्या होगा? नाइन ऑफ द स्वॉर्ड है, आपकी लाइफ खराब होगी। अगर वो आपको धोखा देते हैं तो क्या होगा? नाइन ऑफ द स्वॉर्ड है, उनकी लाइफ खराब होगी। तो कुल मिला करके धोखा वाला मामला यहाँ नहीं बनेगा। बस सिचुएशन सिर्फ यही तक हो सकती है कि आप एक दूसरे को इस्तेमाल करके अपना फायदा उठाने की कोशिश करें, पॉइंट 1। पॉइंट 2, एक दूसरे को रिस्पेक्ट कम दें। पॉइंट 3, एक दूसरे की परवाह कम करें। अब ये तीनों चीजें अगर आप करते हैं तो नुकसान उठाना पड़ेगा, और अगर इन तीनों चीजों में आप अपने जीवन साथी को इक्वल की पार्टनरशिप दे देते हैं तो आपकी लाइफ बहुत बढ़िया रहेगी, सब चीजें आपके फेवर में रहेंगी। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करता हूं। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ में। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर आप मेरे साथ अपना पर्सनल टैरो सेशन चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, मेरी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी मेरे साथ सेशन बुक करने के लिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। अगर आपने ग्रीन कलर चूज किया था तो आपके लिए अब रीडिंग शुरू होगी, और देखेंगे कि आपके फ्यूचर जीवन साथी कैसे होंगे, किससे आपकी शादी होगी, जिससे आपकी शादी होगी वो कौन होंगे, कैसे होंगे, देखने में कैसे होंगे, उनका बिहेव क्या होगा और आपके साथ उनके क्या तालमेल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले शफलिंग कर लें हर बार की तरह, जैसे कि हम कार्ड को शफल करते हैं। शफलिंग पूरी हो गई है, कार्ड गिर नहीं रहा, इसकी मीनिंग पूरी कंप्लीट शफलिंग हो गई है अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स। फाइल नंबर 2 आपके लिए पहला कार्ड आया है 7 ऑफ द स्वॉर्ड्स का। दूसरा कार्ड आपके लिए आया है द एम्परर। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 10 ऑफ द कप्स। आपके लिए कार्ड नंबर 4 आया है
8 ऑफ द सॉर्ड्स, 7 ऑफ द सॉर्ड्स के बाद अब 8 ऑफ द सॉर्ड्स भी आ गया, 7 ऑफ द सॉर्ड्स आया है 0.1 पर, 8 ऑफ द सॉर्ड्स आया है 0.4 पर। अब 0.5 यानी कि नंबर 5 पर आपके लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ द वॉन्ड्स का। तो बढ़िया कार्ड आ गए हैं आपके लिए। पाइल नंबर 2, अब देखते हैं कि ये कार्ड इंफॉर्मेशन क्या दे रहे हैं आपके बारे में और आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। तो पाइल नंबर 2, आप जैसा कि जानते हैं कि जीवन साथी को लेकर के आपके मन में शुरुआत में कुछ शंकाएं थी, लेकिन पिछले कुछ समय में आप काफी ज्यादा इंप्रूव हुए हैं, थोड़ा मेच्योर भी हुए हैं और अब आप सोचते हैं कि आपका जो जीवन साथी होगा वो आपके लिए बेटर और बढ़िया होगा। लेकिन आपका जो जीवन साथी होगा वो आपके लिए परफेक्ट मैच थोड़ा सा कम रहेगा, थोड़ा स्वार्थी ज्यादा रहेगा। एक ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है या जिससे आपकी शादी होगी, उस पर्सन को अपने आप से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रहेंगी। एक तरह से वो पर्सन अपने आप में लेस कॉन्फिडेंट पर्सन होगा, जिस पर्सन को बहुत आसानी से मोल्ड किया जा सकता है, जिस पर्सन को आसानी से यूज किया जा सकता है और जिस पर्सन के पूरे कॉन्फिडेंस को बहुत इजीली ब्रेक किया जा सकता है। ये पर्सन हालांकि अपने आप में एक महत्वाकांक्षी पर्सन होंगे या होंगी, ये अपने लाइफ को अपने दम पर आगे बढ़ाने की योजना बनाएंगे, रखेंगे भी अपनी योजनाओं को सामने, लेकिन उसमें कामयाबी इनकी काफी संदिग्ध है। वैसे समाज में इनकी इमेज काफी बढ़िया बनी रहेगी, घर में इनकी जो इमेज है उसके मुकाबले बाहर की इमेज बहुत अच्छी होगी। अब हम जेन कार्ड की मदद लेंगे ताकि डिकोड कर सकें और इंफॉर्मेशन निकाल सकें कि ये एक्चुअली में कहना क्या चाहते हैं और आपके जीवन साथी का पूरा व्यक्तित्व कैसा होगा। वैसे यहाँ पर उनकी फिगर पर्सनालिटी भी आ रही है। पर्सनालिटी वाइज थोड़ा सा शांत स्वभाव, अपनी बातों को ज्यादा ना कह पाना, सुनी सुनाई बातों पर थोड़ा ज्यादा भरोसा करना, थोड़ा सा शक्की स्वभाव ये भी बताना पड़ रहा है यार मुझे तो। और साथ ही साथ एक ऐसा पर्सन जो अपने आप को बचाने के लिए कहें या ये कहें कि अपने बेनिफिट के लिए दूसरों का नुकसान करने में गुरेज और परहेज नहीं करते हैं। तो ठीक है, थोड़ा सा डार्क शेडेड बैकग्राउंड है इनका, लेकिन इन सब के बावजूद इनकी इनोसेंस भी इनके साथ है। अब वो इनोसेंस कैसी है, कितने लेवल पर है, यहाँ पर चूंकि थोड़ा सा ही आ रहा है, तो उन सबको जानने के लिए हम जेन कार्ड को यूज करेंगे और देखते हैं जेन कार्ड आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन लाते हैं डीप वाली। पहला कार्ड आपके लिए आया है बर्डन। कार्ड नंबर 2 आपके लिए आया हुआ है अंडरस्टैंडिंग। आपके लिए पाइल नंबर 2 थर्ड पे आया है लेजीनेस। फोर्थ नंबर पर आपके लिए आया है रिसेप्टिविटी और नंबर 5 कार्ड आपके लिए आया है अलोननेस। पाइल नंबर 2, आपके हस्बैंड या आपकी जो वाइफ का बिहेवियर होगा वो ऐसा होगा कि वे हमेशा अपने काम को करने के लिए किसी पर्सन का सहारा खोजेंगे। किसी व्यक्ति के जरिए उनका काम अगर आसानी से हो जाए तो इससे बढ़िया बात उनके लिए क्या होगी। यही उनका पहला व्यक्तित्व है, पहला नेचर है। हालांकि वे खुद में गुड लुकिंग होंगे, चार्मिंग होंगे, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के होंगे, कुछ तीखे नए नक्श हो सकते हैं और साथ ही साथ आंखों और बालों का कलर डार्क होगा। कुल मिलाकर अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होंगे। उनकी बातों में किसी भी व्यक्ति को बहुत जल्दी रस आ सकता है, जिसकी वजह से वो उसकी ओर उनकी ओर बहुत जल्दी प्रभावित हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने बताया, दूसरों को यूज करना उनकी प्राथमिकता होगी। साथ ही साथ अपने आप को और ज्यादा फ्रीडम देने के मामले में वे बड़े पसेसिव रहेंगे, लेकिन वहीं दूसरों की बातों को समझने में और अंडरस्टूड करने में थोड़ी सी क्रिटिकल चीजों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि वे अपने जीवन साथी के साथ बड़े कंफर्ट मोड में रहेंगे और अपने जीवन साथी, अभी तालमेल के लिए मैं 3 कार्ड और निकालूंगा तब देखता हूं, और अपने जीवन साथी को काफी वैल्यू देंगे, काफी इज्जत देंगे। अपने रिलेशन को मेंटेन करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जहां तक जरूरत हो सकेगी अपना सब कुछ अपने रिलेशन, अपने हस्बैंड, अपने वाइफ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ इस रिलेशन को मेंटेन करने के लिए लगाने की योजना भी बनाएंगे। कुछ मामलों में यह भी दिखाता है कि आपको उनका बिहेवियर थोड़ा थोड़ा नहीं पसंद आएगा, जिसकी वजह से वे खुद को अलग थलग और अकेला भी महसूस करेंगे। आपको चाहिए अगर ऐसे व्यक्ति के साथ आपका विवाह हो जाए तो उस व्यक्ति को थोड़ा भरोसा दिखाने की कोशिश करें और उसका भरोसा जीतने का प्रयास करें। ये एक ऐसे व्यक्ति होंगे, मैं आपको टिप्स दे रहा हूं, ये एक ऐसे व्यक्ति होंगे जिनका भरोसा अगर एक बार आपने जीत लिया तो लाइफ टाइम ये आपके सामने झुक कर रहने वाले हैं, क्योंकि इनको ये पता होगा कि आप इन पर भरोसा करते हैं और यही इतना इनके लिए काफी होगा। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं ये जीवन का आनंद लेने वाले व्यक्ति होंगे।
जीवन के हर छोटे और बड़े पल का बहुत अच्छे से गहराई से आनंद लेना इनको पसंद होगा। लेकिन अलग बात यहाँ ये भी है कि ये इन सारे आनंदों को आपके बिना भी ले सकते हैं। अकेले अपने आप में भी खुश रहना इनको बहुत अच्छे से आता है। लेकिन जब ये डिप्रेशन में चले जाते हैं तो इनको कोई चाहिए जो वहां से निकाले, क्योंकि उस डिप्रेशन की कंडीशन से खुद बाहर आना इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल, यहां तक कि समझे असंभव हो जाता है। और अगर ये अपने आप को किसी तरह की सिचुएशन में फंसा हुआ पाते हैं, ऐसा लगता है कि किसी सिचुएशन में ये फंस गए हैं, तो यकीन मानिए ये खुद वहां से कभी निकल नहीं सकते। कितने भी रिसोर्सेज इनके पास हो, कितने भी रास्ते इनके पास हो, इनका कॉन्फिडेंस वहीं पर टूट जाएगा और इनको टूटा हुआ कॉन्फिडेंस आगे जाने ही नहीं देगा। ऐसे में आपको इनकी मदद करने की भी जरूरत होगी ताकि ये अपने कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बढ़ा सके। ये अपनी राह खुद बनाने वाले पर्सन होंगे और अपनी राह में आए हुए रोड़ों और मुश्किलों को आसानी से हटाते हुए आगे बढ़ने में यकीन भी रखेंगे। कुल मिलाकर के आपके फ्यूचर जो स्पाउस होंगे वे फैमिली को साथ लेकर चलने वाले, थोड़ा सा सेल्फिश इंसान, जिंदगी का आनंद लेने वाले, दूसरों से काम निकलवाने में एक्सपर्ट, अपनी फीलिंग्स दूसरों को समझाने में चतुर लेकिन दूसरों की फीलिंग खुद समझने में नाकामयाब, रिलेशनशिप को मेंटेन रखने और हमेशा बनाए रखने के लिए सब कुछ निछावर करने को तैयार, लेकिन फिर भी जब अकेले होते हैं तो अकेले ही रह जाते हैं। यानी कि जब इनके पास कुछ भी नहीं होता, यानी कि जब जिंदगी के कुछ मोमेंट्स में ये खुद में अकेलापन महसूस करते हैं तो उस दरमियान इनका अकेलापन इनको खाने को दौड़ता है और इनको बहुत ज्यादा परेशानी देता है। अब मैं देखता हूं कि आपके साथ इनका तालमेल कैसा रहने वाला है। फ्यूचर का जो तालमेल आपका इनका होगा उसमें कहां तक अप्स हैं, कहां तक डाउन है, इसके लिए मैं आज 3 कार्ड ही निकालूंगा और उन 3 कार्ड से आपको बताऊंगा कि आपका और आपके फ्यूचर स्पाउस का तालमेल कैसा रहेगा। ओके, पहला कार्ड मेरे पास आया हुआ है 2 ऑफ द सॉर्ड्स का। ये कार्ड गिरा नहीं है, इसे निकाल लिया था, उसके बाद ही मेरे हाथ से छूटा है। सेकंड पोजीशन पर है 3 ऑफ द वॉन्ड्स और थर्ड पोजीशन पर आया हुआ है द वर्ल्ड। ये बहुत बढ़िया कार्ड आया हुआ है द वर्ल्ड का, ये आपके फायदे के लिए है। आपके और उनके तालमेल में शुरुआत में चीजें उतनी गर्मजोशी वाली नहीं रहेंगी जितनी बाद में हो जाएंगी। आपके और उनके व्यक्तित्व में काफी क्लैशेस भी रहेंगे। आपको एक्स पसंद होगा, उनको वाई, आपको सफेद पसंद होगा, उनको काला। कुल मिलाकर के व्यक्तित्व की जो भिन्नता है ये अपने आप में इरिटेटिंग भी हो सकती है, मजेदार भी हो सकती है। ये तो आप दोनों पे डिपेंड करता है। मजेदार इस सेंस में कि दोनों की चीजें, पसंद की चीजें अलग अलग हैं तो इस तरह वैरायटी बढ़ जाती है। और कभी कभी बुरा इसलिए भी होता है कि आपकी और उनकी पसंद की चीजें अलग अलग हैं तो वो वैरायटी की बजाय क्लैशेस का कारण बन जाती है। आप दोनों किसी भी एक मामले में एक साथ आगे बढ़ने में हमेशा मुश्किल का सामना करेंगे, लेकिन अगर अलग अलग उसी काम में आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोनों को एक दूसरे के साथ आर्गुमेंट्स में उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ना कोई हार रहा है ना कोई जीत रहा है। आपका आर्गुमेंट एक दिन से लंबा भी हो सकता है, मनमुटाव और तनाव ज्यादा हो सकता है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है क्या अलगाव होगा, तो उसका जवाब है नहीं, अलगाव तो नहीं होगा। लेकिन कुछ समय आप दोनों एक दूसरे के साथ न रहने का डिसीजन ले सकते हैं अपने जीवन में। तो इसमें सिर्फ इतना ही होगा कि पत्नी मायके चली जाए कुछ दिनों के लिए या आप दोनों अगर कहीं पर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या बाहर रहकर जॉब कर रहे हैं और पति अपने मम्मी पापा से मिलने गांव चला जाए कुछ दिनों के लिए, 15 दिन 10 दिन के लिए, तो इतना ही अलगाव है। और ये अलगाव ऐसा नहीं है कि नो कनेक्शन की कंडीशन आ जाए, आपको रीयूनियन में जाना पड़े, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत ही सिंपल सा अलगाव होगा और कुछ समय के बाद ये अलगाव वापस फिर से मिलन में बदल जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या आप उनको धोखा देंगे, क्या वो आपको धोखा देंगे? अगर आप धोखा देंगे तो क्या होगा, वो धोखा देंगे तो क्या होगा? तो इसके लिए कार्ड आया है द वर्ल्ड का, जो बताता है कि परिवर्तन होगा आप दोनों की लाइफ में। सिर्फ इतना ही बताता है। कई बार टैरो कार्ड्स हमें आगे की चीजों को नहीं बताते हैं और उसके पीछे रीजन ये होता है कि वो चीजें डिपेंड करती हैं आपके बिहेवियर पर। यानी कि फ्यूचर होता है ना, जैसे कि एक तो फ्यूचर फिक्स है कि ये होगा 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 और कुछ नहीं कर सकते। दूसरा होता है आपके बिहेव की वजह से, यानी कि आपके डिसीजंस की वजह से समझें तो वो फ्यूचर परिवर्तित हो सकता है। तो यहां पर ये वैसा ही मामला है कि आप दोनों एक दूसरे के प्रति अगर धोखेबाजी की कंडीशन में आते हैं तो दोनों के ही जीवन में परिवर्तन होगा। और वो परिवर्तन अब दिखा तो यहां पर, चूंकि द वर्ल्ड का कार्ड है, ये कहता है कि ये परिवर्तन आपके लिए फायदेमंद होगा, लेकिन आपके जीवन साथी के लिए फायदेमंद होगा या नहीं इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो बेहतर है कि आप लोग अपना तालमेल बनाए रखें और ऐसी कंडीशन को ना आने दें।
तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज इतना ही। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और आपको चलते चलते बता दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडिंग भी करता हूं, तो अगर आप मेरे साथ अपना टैरो सेशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कार्ड्स रीड करूं, आपकी हेल्प करूं, आपकी काउंसलिंग करूं और आपकी समस्या से निकलने में आपकी मदद करूं, तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करें। ये एक व्हाट्सएप नंबर है जो पहले मेरी टीम के पास ही जाएगा। टीम के पास जैसे ही आप मैसेज करेंगे, टीम तुरंत कोऑर्डिनेट करेगी, पूरी हेल्प करेगी आपको मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए, और टीम आपको गाइड करेगी कनेक्टिविटी कैसे करनी है, मेरे साथ आपका सेशन कैसे बुक होगा। तो पाइल नंबर 2 आज की वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है। आपने अगर रेड कलर चूज किया था तो आपकी पाइल नंबर 3 है और अब आपके लिए मैं रीडिंग शुरू करूंगा और देखूंगा कि फ्यूचर स्पाउस आपके कैसे होंगे, जिनसे आपकी शादी होगी, उनका क्या बिहेवियर होगा, क्या कैरेक्टर होगा, क्या नेचर होगा और आपके साथ उनका तालमेल कैसा रहेगा। ये सारी चीजें मैं देखूंगा, कवर करूंगा आज की रीडिंग में। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए कार्ड्स फैन आउट हो गए हैं। पहला कार्ड आपके लिए आया है 7 ऑफ द स्वॉर्ड्स का। कार्ड नंबर 2 की पोजीशन पर आपके लिए 5 ऑफ द कप्स। कार्ड नंबर 3 पर किंग ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स और कार्ड नंबर 5 आपके लिए है द मैजिशियन। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए कार्ड तो बड़े अच्छे आए हैं। समस्या सिर्फ इतनी सी है कि आप जो सोचते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर, एक डर आपके मन में है, उस डर का सामना आपको एक्चुअली नहीं करना पड़ेगा। हालांकि पिछले कुछ समय से आप काफी होपफुल हैं, लेकिन शुरू में आप थोड़ा डरते थे। आपको ऐसा लगता था कि कोई ऐसा जीवन साथी आपको मिल सकता है जिसके साथ पता नहीं प्यार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आप अपने लाइफ में कुछ बर्डन्स की वजह से, दूसरों की मुसीबतें आपके सिर पर बार बार आ जाती हैं, या दूसरों की मुसीबतों में आप फंस जाते हैं, या मुसीबतें आपके घर का रास्ता खोज लेती हैं। इन सब वजहों से आप थोड़ा परेशान थे, थोड़ा डिप्रेस थे। लेकिन अपने शादी को लेकर के आपने जब भी कभी सोचा तो पॉजिटिव थिंकिंग आपको नहीं आई होगी, और अब पिछले कुछ समय से आप थोड़ा पॉजिटिव हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि शायद चीजें ठीक हो जाएं। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि शायद कृष्णा किसी दिन रीडिंग करें हु विल यू मैरी और आपके लिए सब कुछ बढ़िया आ जाए। तो आज का ही वो दिन है। मजाक कर रहा था। तो खैर, अब आपके लिए इंफॉर्मेशन देना शुरू करता हूं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो बहुत ही इंटेलिजेंट होंगे। सेल्फ इंडिपेंडेंस होगी उनके अंदर। सेल्फ इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि अपनी इंडिपेंडेंस के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका बहुत ज्यादा होगा। साथ ही साथ अपने कॉन्फिडेंस को लेकर के वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे कि कुछ भी किया जा सकता है, ऐसा उनका मानना होगा। पैसों का खर्चा हालांकि उनके हाथ से तेज होगा। फिजूल की चीजें कहें या ये कहें कि डेकोरेटिव चीजें, चाहे वो अपने पहनने की हो या घर को डेकोरेट करने की हो, उन चीजों में वो पैसा बहुत ज्यादा खर्च कर देते हैं। अच्छी बात यह है कि दूसरों को प्रभावित करने की कला उनको आती है। लोग उनकी बातों में इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उनका काम भी कर देते हैं। यहाँ ये भी समझ लें कि उनका जो पर्सनैलिटी होगी, उस पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग वो बहुत गुड लुकिंग तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी कलर बालों का जो होगा वो थोड़ा सा ब्राउनिश होगा, बहुत ज्यादा डार्क नहीं होगा। और कुछ मामलों में उनके जो बाल हैं वो टाइम से पहले, यानी कि 35 की एज के आसपास में ही मान लें, 30-35 की एज में सफेद होना शुरू हो जाएंगे। वे अपने पहनावे पर ज्यादा ध्यान देंगे जब घर से बाहर होंगे, और पहनावे पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देंगे जब घर के अंदर होंगे। घर के अंदर तो कुछ भी पहन लेंगे, पुराना फटा हुआ सब चलेगा, परवाह ही नहीं करेंगे। लेकिन जब बाहर जा रहे हैं तो जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बाहर भी जाते हैं तो रफ एंड टफ, अरे ठीक है जो है सब पहन लिया, लेकिन वो ऐसे नहीं, वो बड़े चूजी टाइप के होंगे। खाने पीने के मामले में भी काफी चूजी होंगे। अपने फ्रेंड्स के मामले में भी वो बहुत चूजी होंगे, यानी उनके फ्रेंड्स की जो संख्या होगी वो थोड़ी लिमिटेड होगी लेकिन बड़ी बढ़िया होगी। अब हम जेन कार्ड की मदद लेंगे और इन बारीकियों को और ज्यादा डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जेन कार्ड से मेरे पास जो पहला कार्ड आया है यह है प्लेफुलनेस का। आपके लिए कार्ड नंबर 2 आ रहा है इनोसेंस। नंबर 3 की पोजीशन पर आपके लिए कंप्लीशन। कार्ड नंबर 4 की पोजीशन पर आपके लिए है थंडरबोल्ट, और कार्ड नंबर 5 आपके लिए है स्लोइंग डाउन। तो 5 कार्ड जेन से आ गए हैं। अब हम देखते हैं कि डिटेल में क्या डिकोडिंग होती है इसकी और कहां कहां नहीं होती है।
कभी कभी नहीं होती है, इसलिए कहा कहाँ कहाँ नहीं होती है वो भी देखूंगा। तो सबसे पहले ये जान लें कि वे अगर कभी आपको किसी मुसीबत में घिरे दिखाई देते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वे मुसीबत में हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि मुसीबत उन्होंने ही बुलाई है। इसको मैं थोड़ा और प्लेन करूं और सिंप्लीफाई करूं तो कभी कभी ऐसा देखने में लग सकता है कि उनके जीवन में थोड़ा रायता फैल गया है। अब ये समझ में आ रहा होगा आपको ये मुहावरा मैं यूज क्यों कर रहा हूं, वो अगली लाइन आपको बताएगी कि कृष्ण ये मुहावरा क्यों यूज कर रहा था। तो पहला तो ये है कि आप कभी कभी ऐसा पाएंगे कि उनके जीवन में कुछ रायता सा फैल गया है और अगले ही समय में आपको पता चलेगा तो आप बड़े खुश होंगे या नाराज भी हो सकते हैं, दोनों हो सकता है। कि आपको पता क्या चलेगा कि ये सारा रायता उन्होंने खुद से फैलाया है और जानबूझकर फैलाया है, और चूंकि उन्होंने जानबूझकर फैलाया है तो उनको एग्जैक्टली पता है कि इसे समेटना कैसे है। तो जितना फैलाया है वो सब उनकी ही लीला है, एक तरह से कहें तो उनकी ही माया है, और उस माया को समेटना कैसे है प्रभु खुद जानते हैं या प्रभु खुद जानती हैं। प्रभु नहीं, देवी जानती हैं। तो उनकी जो महिमा है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो बड़ी अलग होगी। महिमा मतलब उनका जो व्यक्तित्व आ रहा है अब निखर करके, खुल करके, उभर करके, वो बड़ा बढ़िया है। जॉली नेचर होगा, गुस्सा भयंकर तेज होगा, और जब खिलखिलाहट उनकी होगी तो वो खिलखिलाहट दूसरों को अंदर तक भेद देने वाली होगी। उनकी हंसी अंदर तक घुस जाएगी, मतलब आप भी खुश हो जाएंगे। जो उनको नहीं जानता उनकी हंसी से वो भी खुश हो सकता है। बहुत ही शांत प्रकृति के भी होंगे, बहुत गंभीर प्रकृति के भी होंगे, और बहुत ज्यादा हल्के व्यक्तित्व के भी होंगे। बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन और मिक्सचर आ रहा है। बच्चों के साथ बच्चों जैसा बिहेव, बूढ़ों के साथ बूढ़ों जैसा बिहेव, यंगेस्ट के साथ यंगेस्ट जैसा बिहेव, और अंतरंग पलों में उनका बिहेव अंतरंग जैसा ही होगा। उसमें भी किसी प्रकार की इफ बट नहीं है। एक चीज यहां पर है कि अगर वो किसी मामले में खुद को थोड़ा सा डाउनफॉल पे ले आते हैं और डिप्रेस हो जाएं एक बार, तो डिप्रेशन की कंडीशन बढ़ती चली जाती है धीरे धीरे। इसलिए उनको चाहिए, या आपको चाहिए, अगर आपकी शादी ऐसे पर्सन से होती है जो एक बार डिप्रेस हो तो उस डिप्रेशन में डूबना शुरू कर देता है, भले भी कितना बढ़िया नेचर हो, कितना भी जॉली, कितना भी कॉन्फिडेंट, लेकिन अगर जरा सा डिप्रेशन आ गया तो उस डिप्रेशन को बढ़ा देते हैं। तो उसे कम कैसे करें? उसके लिए कम करने का सबसे आसान तरीका है कि उस डिप्रेशन की कंडीशन को ही स्लो कर दें, अपने आप में स्लो कर दें कि चलो धीरे धीरे मैं थोड़ा तनाव में आ रहा हूं। और अगर इसके बाद मान लें कोई सिचुएशन खराब हुई और आपने सोचा कि यार ये तो सिचुएशन गड़बड़ हो गई, ऐसा नहीं होना था, अब ये जो ऐसा नहीं होना था आपने सोचा, ये एक लाइन आपको डिप्रेशन में डालने को काफी है। लेकिन तुरंत आपको अपने आप को ये भी याद दिलाना है कि अगर ऐसा नहीं होना था तो शायद कुछ और भी होना था जिसके बारे में अभी नहीं सोच रहे, या ये जो हुआ है ये बहुत सिंपल वे में हुआ है जबकि चीजें और बुरी हो सकती थी। यानी कि अपने माइंड को सोचने के लिए ज्यादा, जिसको कहते हैं मसाला न देना, ऐसा कर दें तो चीजें ठीक हो सकती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनका जो बिहेवियर आपके साथ होगा वो यहाँ पर प्रथम दृष्टया तो अच्छा दिखता है। अभी डिटेल भी मैं देखूंगा, 3 कार्ड और निकालूंगा, उससे देखूंगा। वे अपनी लाइफ को आपके जरिए कंप्लीट मानते हैं, उनकी लॉयल्टी आपके प्रति पूरी रहेगी। वे आपको अपने जीवन का एक आधार मानकर चलने वाले पर्सन होंगे, और साथ ही साथ जीवन की हर चुनौतियों का सामना कैसे करना है इसके बारे में ज्ञान देने के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस से बेटर कोई इंसान आपको नहीं मिल सकता। वे जब आएंगी तो आपको बताएंगी कि जीवन में आपने क्या क्या गलतियां करी हैं, कितनी कितनी चीजों को गलत कर दिया है और कितनी कितनी चीजों को सुधारनी है। ये मतलब आपका फ्यूचर स्पाउस जो भी हो आपके मेल फीमेल में, तो ये सभी पर लागू होता है। इसके लिए ऐसा ना समझें कि किसी एक पर लागू होता है। और दूसरी चीज, आपके फ्यूचर स्पाउस एक ऐसे पर्सन भी होंगे जो अपने आप में अगर एक बार कहीं पर किसी चीज में हार गए, मतलब जैसे सपोज करें कोई एक प्रोजेक्ट है उनका और वो प्रोजेक्ट फेल हो गया, तो उसी चीज में फिर से हाथ लगाना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ऐसा भी बिहेव नेचर उनका होगा। और जैसा कि उनकी पर्सनालिटी के बारे में आपको थोड़ी गाइडेंस दे चुका हूं, भूरे बाल होंगे, सिंपल पर्सनालिटी होगी, बहुत अट्रैक्टिव नहीं होंगे, लेकिन फिर भी ठीक ठाक पर्सन होंगे। अब मैं 3 कार्ड्स निकालूंगा जिससे ये जानकारी मिलेगी कि उनका आपके साथ बिहेवियर कैसा रहेगा और आपका उनके साथ बिहेवियर कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, पहला कार्ड है मेरे पास 3 ऑफ द वॉन्ड्स का। आपके लिए जो दूसरा कार्ड मेरे पास आया है ये है 5 ऑफ द वॉन्ड्स। एग्जैक्टली सॉर्ड्स नहीं, वॉन्ड्स हैं। और तीसरा कार्ड आपके लिए आया है द फूल का।
ये बड़ा बढ़िया कार्ड आया है। द फूल की इंटरप्रिटेशन में सबसे पहले दूंगा। तीसरे कार्ड की पोजीशन जो है वो ये है कि यहां पर मैंने इस क्वेश्चन को पुट ऑन रखा था कि क्या आप उनको धोखा देंगे, क्या वो आपको धोखा देंगे। अगर आप उनको धोखा देंगे तो आपके साथ क्या होगा, अगर वो आपको धोखा देंगे तो उनके साथ क्या होगा। यहां पर कार्ड आया है द फूल का, जो कहता है ट्रस्ट ही सब कुछ है, ट्रस्ट इज द की। अगर भरोसा नहीं है तो धोखा देने की जरूरत नहीं है। आपका जीवन साथी ऐसे ही आपसे हट जाएगा, दूर हट जाएगा, छिटक जाएगा। और बिल्कुल ऐसे ही अगर उसे आप पर भरोसा नहीं है तो आपके जीवन की परिस्थितियां भी बदलेंगी और कब आप दोनों एक दूसरे से अलग होते चले जा रहे हैं आपको स्वयं पता नहीं चलेगा। हालांकि आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स की संभावना बहुत ज्यादा है, लेकिन आप दोनों अगर ठान ले किसी एक मामले को सेट करने की या एक मामले में अपने आप को साबित करने की, तो कोई भी मुश्किल आप दोनों का रास्ता रोक नहीं सकती है। लेकिन फिर भी आप दोनों के आर्गुमेंट्स तो होंगे, झगड़े भी होंगे, और उन झगड़ों में कौन जीतेगा, कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि कोई हार मानने को तैयार नहीं है। इसलिए अब मैं यहाँ इधर से रीडिंग कर रहा हूँ। नंबर 3 को किया, फिर 2 को किया, फिर 1 को किया। ये इसलिए है क्योंकि पहले इसने बताया, फिर ये बता रहा है, अब ये बता रहा है, तो ये चीजें सीक्वेंस इधर से आ रही हैं। तो इसको अब मैं दूसरे ढंग से समझाता हूँ अकॉर्डिंग टू द टैरो कार्ड्स। ऐसा समझें कि 3rd नंबर पर मैंने जो कार्ड पुल आउट किया उसे 1 पर आना था, बट वो चूंकि 1 पर पहला 3 ऑफ द वॉन्ड्स आ गया तो इसलिए राइट साइड से रीडिंग कर रहा हूँ। तो 3 ऑफ द वॉन्ड्स अब कहता है कि आप दोनों अपने जीवन को लेकर के थोड़ी सी आशंका में आ सकते हैं शुरुआती मामलों में ही। यानी जब आपकी शादी होगी तो उसके कुछ समय बाद ही आप दोनों अपने भविष्य को लेकर के शंकालु हो सकते हैं। और शंका खत्म कैसे होगी? जब आप दूरदृष्टि अपनाएंगे। अभी करंट में क्या होगा, कल क्या करेंगे, या आज जो कर रहे हैं उसका कल कितना प्रभाव मिलेगा, ये सोचना छोड़ करके अगर आप ये सोचेंगे कि आज जो हम दोनों कर रहे हैं इसका भविष्य में, अब भविष्य का मतलब तो होता है फ्यूचर। कौन सा फ्यूचर? पता नहीं कौन सा, हो सकता है 6 महीने बाद, हो सकता है 6 साल वाला। तो भविष्य में वो चीजें आपके लिए फायदेमंद हों, ये सोच करके जब आप दोनों काम करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। आप अपनी राहें खुद बना सकते हैं, कोई आपकी मदद करे या ना करे। अब आप दोनों की बात फिर से 5 ऑफ द वॉन्ड्स कहता है कि अब आप दोनों जब एक साथ हों, हस्बैंड वाइफ, 3rd पर्सन जब आपसे किसी प्रकार का आर्गुमेंट करे तो उस आर्गुमेंट को वहीं क्लोज कर दें, चलने ही ना दें। ये आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। आप दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट भी करेंगे, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय भी करेंगे। इसलिए आप दोनों एक दूसरे के रक्षक और मारक दोनों रहेंगे। एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे और एक दूसरे को कभी कभी देखने का मन भी नहीं करेगा। ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है। इसलिए द फूल का कार्ड नंबर 3rd पे भी आया, जो कहता है ट्रस्ट इज द की। अगर भरोसा नहीं है तो हर चीज बेकार है। कितना भी आपके पास रुपया, पैसा, सोना, चांदी, गाड़ी, धन दौलत हो, घर हो, लेकिन अगर भरोसा हस्बैंड वाइफ का हट गया है तो फिर सब चीज व्यर्थ है। और आपके पास रिसोर्सेस कम हो, संसाधन कम हो, लेकिन आप अपने हस्बैंड पर या अपनी वाइफ पर पूरा भरोसा करते हैं तो आप एक खुशहाल, अच्छा, आनंदमय जीवन बिताएंगे। तो बिल्कुल यही इंफॉर्मेशन द फूल की थी आपके लिए, और यही एक तरीके से गाइडलाइंस भी थी आपके लिए। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और चलते चलते बता दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडिंग भी करता हूं। स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर है जिसके ऊपर कांटेक्ट करके आप मेरे साथ अपने लिए पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग सेशन बुक कर सकते हैं। मेरी टीम आपको मिलेगी, कोऑर्डिनेट करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ सेशन को बुक करने के लिए। तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।